अस्सलामुअलैकुम। ADF.ly के थ्रू अर्निंग का तरीकाकार हम सीख रहे थे और ये उसका पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बाकी की तमाम वीडियोस भी देखने के लिए आप यहाँ आएंगे मेक मनी में, मेरी वेबसाइट में पहले आएंगे computerhold.blogspot.com और यहाँ पर मेक मनी में मैंने एक बटन लगाया हुआ है ADF.ly। ठीक है, इस बटन के ऊपर आप जस्ट क्लिक करेंगे और एक पोस्ट शो होगी। इस पोस्ट को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इस पोस्ट के अंदर दोनों वीडियोस मिल जाएंगी और इसके अलावा अगर कोई न्यू चेंजिंग होती है तो न्यू वीडियो अगर बनानी पड़ी तो वो भी मैं बनाकर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। बहरहाल इस पोस्ट के अंदर आपको तमाम वीडियोस जो इस टॉपिक के हवाले से हैं वो इस पोस्ट के अंदर आपको नीचे तमाम वीडियोस जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, मज़ीद भी अगर आप मेक मनी के हवाले से सीखना चाहते हैं तो वो भी आप सीख सकते हैं। बहरहाल मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप ब्लॉगर सीखिए। ठीक है, यहाँ पर वीडियो ट्रेनिंग कोर्स, ब्लॉगर वीडियो ट्रेनिंग कोर्स, ब्लॉगर में अगर आप वेब डिज़ाइनिंग सीख लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके लिए अर्निंग के। क्योंकि ADF.ly के थ्रू आप अर्निंग कर तो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते। मैं आपको शुरू में ही बता दूँ, लोग गलत बयानी करते हैं, जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा इश्तिहारात वगैरह में, और लोग जब सिखाते हैं तो वो झूठ बोल देते हैं अपनी वीडियो को चलाने के लिए या उस चीज़ की ज़्यादा ही तारीफ कर देते हैं। तो भाई सीधी सी बात है कि ADF.ly एक मतलब कि प्लेटफॉर्म है जहाँ से वाकई आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, ये रियल है, फेक नहीं है, लेकिन इससे आप बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते। क्योंकि देखें सीधी सी बात है, जितना काम आसान होगा उतनी फिर अर्निंग भी कम होगी। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने जस्ट URL जो है ना वो शेयर करने हैं, आसान सा काम है, तो फिर अर्निंग भी कम होगी। ठीक है, और अगर आप वेब डिज़ाइनिंग सीखते हैं, जैसे कि देखें ना मैंने ये वेबसाइट बनाई हुई है, ये वेबसाइट बनाने में मुझे तकरीबन 3-4 महीने लगे हैं। ठीक है, और अभी मेरी वेबसाइट पे थोड़ा सा डाटा है। ठीक है, यहाँ से मेरी वेबसाइट शुरू होती है और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। ठीक है, एक छोटी सी वेबसाइट है और इस पर तकरीबन 3 महीने से मैं मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जैसे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको, या आप देखिए यहाँ पर मैंने आर्टिकल लिखे हुए हैं, इमेजेस लगाई हुई हैं, साइड बार की सेटिंग की हुई है, नीचे मैंने फुटर की सेटिंग की हुई है। ठीक है, और इसके अलावा और भी मतलब टेम्पलेट की सेटिंग की हुई है, पेजेस लगाए हुए हैं, तो ज़ाहिर है फिर इससे अर्निंग के चांसेस भी ज़्यादा हैं। और ये काम मेरा जो वेबसाइट है ये तो सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह चलता रहेगा। ठीक है, तो ये एक हुनर है। बेहतर मशवरा दे रहा हूँ कि आप वेब डिज़ाइनिंग लाजमी सीखें, ब्लॉगर सीख लें। ये बहुत जल्द मैं वर्ल्डप्रेस की क्लासेस भी शुरू कर रहा हूँ, वर्ल्डप्रेस पे सिखाऊंगा। ठीक है, तो ब्लॉगर आप सीखें फ़िलहाल, बहुत आसान है, मैट्रिक पास बंदा भी इसे इजीली सीख सकता है और इसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ब्लॉगर पर आप मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, हज़ारों में क्या, अब मैं बड़ी बात करना नहीं चाहता, आप तकरीबन लाखों में अर्निंग भी कर सकते हैं, लोग करते हैं। ठीक है, वेबसाइट के थ्रू, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कि आप मतलब कि 1-2 क्लिकें करेंगे और $20 आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ये सब चीज़ें फेक हैं। ठीक है, इस तरह से नहीं होता। तो ADF.ly के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। इसको आप अपनी वेब डिज़ाइनिंग अगर आप करते हैं तो वेबसाइट में यूज़ करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, आपकी अर्निंग और बढ़ जाएगी। लेकिन ठीक है, अगर आप वेब डिज़ाइनिंग आपको नहीं भी आती है, आप नहीं सीखना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप इससे सोशल नेटवर्क जो हैं जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल प्लस वगैरह, वहाँ पर भी आप इसे इस्तेमाल करके अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें फिर आप जो है बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे लिमिट तो इसकी भी नहीं है, जितनी आप चाहें कर सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। तो लास्ट में जो चीज़ें हमारी रहेंगी कि वो आज हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आप अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको चीज़ और बताता चलूँ, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वो आपको मेल भेजेंगे उस मेल एड्रेस पे जो मेल एड्रेस आपने लास्ट टाइम जो मैंने आपको सिखाया था अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, वहाँ पर जो हमने मेल एड्रेस दिया था उस मेल एड्रेस के ऊपर वो हमें एक मेल करेंगे, वहाँ पर आपने उस मेल को ओपन करना है। ओपन करके वहाँ पर एक लिंक होगा ब्लू कलर का। ठीक है, ब्लू कलर का, ज़्यादातर ब्लू कलर का ही होता है। ठीक है, वैसे तो प्लेटफॉर्म में चेंजिंग है, बल्कि मैं आपको ब्लू कलर कह दूँ तो वहाँ पे कोई जी गूगल के प्लेटफॉर्म में चेंजिंग आ जाए, वो रेड कलर कर दें तो आप ब्लू ही ढूंढते रहें। मतलब ये कि वहाँ पे लिंक होगा। ठीक है, लिंक ये होता है कि जैसे ही हम उसके ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर जो कर्सर है वो चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, या फिर हमारा जो कर्सर चेंज हो जाता है। देखिए जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर जाऊँगा तो बटन के ऊपर लिंक लगा हुआ है, तो ये देखिए ये पहले माउस था, ये देखिए जैसे इसके ऊपर जाएगा तो ये हैंड बना आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये मुझे पता चल रहा है कि ये लिंकिंग है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो कोई और चीज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो चीज़ नहीं आ रही। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है
लिंक का। तो जैसे ही आप उस पोस्ट को, उस मेल को ओपन करेंगे, उस मेल के अंदर एक लिंक होगा ब्लू कलर का, उसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट वेरीफाई करने के बाद फिर आपने जनाब क्या करना है कि आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है adf.ly। ठीक है, ये एक वेबसाइट का नेम है, URL है इसका adf.ly, और आपने एंटर कर देना। जैसे ही आप एंटर करेंगे हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर हम अब लॉगिन होंगे। ठीक है, अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर लॉगिन का बटन मौजूद है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने वो मेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है, कंप्लीट मेल एड्रेस टाइप करना है जो हमने जब हमने अपना अकाउंट बनाया था तो वहाँ पर फॉर्म में जो हमने मेल एड्रेस दिया था ना, जो हमने मेल एड्रेस दिया था वही मेल एड्रेस आपने सेम यहाँ पर टाइप करना है और कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा मेल एड्रेस है zahid131@gmail.com, तो मैं ये तमाम यहाँ पर टाइप करूँगा और यहाँ पर हम अपना पासवर्ड देंगे। ठीक है, जो भी हमारा पासवर्ड है, यहाँ पर मैं भी आपको अकाउंट अपना ओपन करके दिखाता हूँ। जी जनाब, तो मेल एड्रेस मैंने वहाँ पर अपना टाइप किया और पासवर्ड दिया, और जैसे ही मैंने लॉगिन के बटन पर क्लिक किया, यानी कि ओके किया, तो मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। ठीक है, आप मेरा अकाउंट यहाँ पे देख सकते हैं। तो अकाउंट हमारा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको इसके इंटरफेस के बारे में बता दूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बताऊँ कि हमने इसे इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर हम अपना URL जो है शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग कैसे करना है, कोई भी URL आप पिक कर लें इंटरनेट से, कोई भी किसी भी वेबसाइट का, यहाँ से चाहे किसी पेज का, किसी भी चीज़ का जो भी आप पिक करना चाहें कर सकते हैं, चाहे वो किसी वीडियो का है, ऑडियो का है, इमेज का है, जिस किसी का भी है। ठीक है, यहाँ से आप URL पिक करेंगे, जैसे कि ये भी एक URL है। ठीक है, लेकिन इसे तो हम पिक नहीं ना करेंगे, ये तो हमारे अकाउंट का URL है। हम तो पिक करेंगे किसी न किसी पोस्ट वगैरह के या किसी वीडियो का। तो मैं यहाँ पर जनाब URL पिक कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक में आए, ग्राफिक में आने के बाद अडोब फोटोशॉप। अब देखिए यहाँ पर एक URL आ गया। ठीक है, इस URL को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C कॉपी के लिए। ठीक है, Ctrl+C शॉर्टकट है, यहाँ पर आप राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर Ctrl+V से हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, राइट क्लिक करके यहाँ से भी हम पेस्ट कर सकते हैं, Ctrl+V इसकी शॉर्ट है। ठीक है, अब इस URL को हमने श्रिंक करना है। जैसे ही हमने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर व्यू मोर ऑप्शंस भी हैं, लेकिन इनको मतलब कि देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहें देख भी सकते हैं, लेकिन ये इनकी कोई मतलब कि हम ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमारा जो काम है वो यही है कि यहाँ पे URL जो हमने वो पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर श्रिंक का बटन मौजूद है, हम श्रिंक के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम श्रिंक के बटन पर क्लिक करेंगे तो उसने हमें एक शॉर्ट URL दे दिया। ठीक है, लेकिन ये उसी चीज़ का URL है, इसको हमने कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पर कॉपी का बटन मौजूद है, जस्ट आप यहाँ से कॉपी करना है। तो हमारा वो जो शॉर्ट URL था वो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब इसको आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, गूगल प्लस वगैरह जितने भी सोशल नेटवर्क हैं, कहीं भी आप अपने किसी भी दोस्त को सेंड करें, चाहे आप उसे इनबॉक्स करें, चाहे आपको अपनी एक पोस्ट लगाना चाहते हैं उसमें आप शेयर कर दें, जहाँ कहीं भी आप शेयर करेंगे तो कोई भी उसको जब ओपन करेगा तो उससे पहले 5 सेकंड का एक ऐड चलेगा, और 5 सेकंड का ऐड चलने के बाद वो स्किप ऐड का बटन आएगा, और जैसे ही वो स्किप ऐड का बटन पे क्लिक करेगा तो फिर वो उसी इमेज उसी जगह पहुंच जाएगा जो हमने URL दिया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये URL दिया, तो इसको अगर मैं शेयर करूं, ठीक है, जो अब मैंने शॉर्ट URL लाया फेसबुक पे या कहीं भी, तो जो कोई उसके ऊपर क्लिक करेगा 5 सेकंड का ऐड चलेगा, उसके बाद वो स्किप के बटन पे क्लिक करेगा। स्किप के बटन पर क्लिक करने के बाद फिर ये पोस्ट मेरी जो है वो ओपन होगी। ठीक है, उसके बाद ओपन होगी, यानी और उससे फिर क्या होगा, हमें उससे अर्निंग होगी। तो ये इसका तरीक़ाकार है इस्तेमाल का, इस तरह से हम इसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपने जितने मर्जी जो URL है वो आपने श्रिंक करने, श्रिंक करके आपने वो शेयर कर देने हैं। और अगर आपकी वेबसाइट है तो बहुत बेहतर है, आप वो जो आपके हैं जो URL हैं वो आप अपनी वेबसाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी पोस्टों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी कोई आपकी पोस्ट ओपन करेगा तो वो आपको adf.ly के थ्रू भी आपको उससे अर्निंग होगी। ठीक है, तो ये इसका तरीक़ाकार आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है। इससे वेब डिज़ाइनर जो है वो तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उनको तो मेरे ख्याल में इतनी सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट अब यहाँ तक वो समझते होंगे क्योंकि वो इन चीज़ों में माहिर होते हैं। लेकिन आप अगर वेब डिज़ाइनिंग नहीं भी जानते तो खैर मैं आपको बाकी चीज़ें भी बता देता हूँ। यहाँ पर और भी हमारे पास बहुत से ऑप्शन है। सबसे पहले हम आ जाते हैं अकाउंट में। अकाउंट में देखिए हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी अभी फिल नहीं होगी, उसे आपने फिल करना है। ठीक है,
जैसे कि आपका जो एड्रेस है ये आपका फिल नहीं होगा, यहाँ पे आपने अपने घर का एड्रेस देना है, ठीक है। यहाँ पर भी, और ये 2 लाइनें यहाँ पर आप अपना एड्रेस दे देंगे, ठीक है। अगर शॉर्ट है तो चाहे आप एक लाइन में दे दीजिए, लाजमी नहीं कि आपने दोनों लाइनें फिल करनी है, आपने बस अपना एड्रेस क्लियर करना है, चाहे आपका एक ही लाइन में पूरा आ जाए। यहाँ पर आप अपने सिटी या टाउन का नेम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपनी कंट्री या स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप अपना जिप कोड या पोस्ट कोड देंगे, ठीक है। मैंने पोस्ट कोड दिया हुआ है, हमारे जो कोड लाखपत का एरिया हमारा 54700 है। अगर आपको नहीं पता आप पोस्ट कोड का, तो आप गूगल से निकाल सकते हैं, अपने एरिया का नाम लिखें और उसका पोस्ट कोड साथ में लिख दें कि मतलब जैसे हमारा कोड लाखपत है तो कोड लाखपत लाहौर पोस्टल कोड, तो वो आपको पोस्टल कोड उसका निकाल लेगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी कंट्री पाकिस्तान है, ऑलरेडी सिलेक्ट होगी। अगर कोई और कंट्री हो, बाद तक मिस्टेक हो जाती है, कोई एरर आ जाती है, तो आपकी यहाँ पर पाकिस्तान चाहिए। और अगर आप इंडिया से हैं तो आपका यहाँ पर इंडिया होना चाहिए, मतलब कि आप जिस मुल्क से भी हैं आपकी वही कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप अपना टेलीफोन नंबर दे दीजिए। यहाँ पर आपका अकाउंट टाइप है तो आपने इसे पर्सनल ही रखना है, ठीक है। अकाउंट टाइप आप अपना पर्सनल रखेंगे। यहाँ पर आपका यूज़र नेम शो हो रहा है, चेंज करना चाहें तो आप यूज़र नेम अपना यहाँ दोबारा चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जाहिद होल्ड है तो यहाँ पे शो हो रहा है, चेंज भी किया जा सकता है। यहाँ पर इन दोनों को येस रहने दीजिए। अगर आप इनमें से कोई चेंजिंग करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, नो करना चाहें तो नो भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर करंट पासवर्ड, अगर अपना पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना करंट पासवर्ड टाइप करेंगे जो मौजूदा पासवर्ड है, और यहाँ पर आप जो नया पासवर्ड लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप करेंगे, और नए पासवर्ड को यहाँ पर दोबारा टाइप करेंगे, यानी कि रिपीट करेंगे। ये हमारा अर्निंग का प्लेटफॉर्म है, यानी कि हम इस तरीक़ाकार से अर्निंग अपनी हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। वेस्टर्न यूनियन के थ्रू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, पेपाल है, पेओनियर है और पेज़ा है, ठीक है। तो मैं तो खैर पेज़ा के थ्रू अर्निंग करूँगा क्योंकि मेरा पेज़ा का अकाउंट बना भी हुआ है। और कोशिश करें कि आप पेओनियर को मज़े से यूज़ ना करें। पेओनियर पे अक्सर ये किसी भी वक्त जो है ना आपका अकाउंट बैन कर देते हैं और वजह भी नहीं बताते। ये बहुत ही एक गंदा प्लेटफॉर्म है पेओनियर, इसको आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो पेज़ा जो है वो फिर भी बेहतर है। पेज़ा को आप कर लें अगर आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू करना चाहते हैं, और अगर आप अकाउंट के थ्रू करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन ये तमाम आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप अपडेट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव होगी, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर क्लिक ना की तो आपकी ये तमाम सेटिंग जो आप करेंगे वो बिल्कुल भी सेव नहीं होगी, ठीक है। तो ये तमाम काम करने के बाद आपने अपडेट अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है तो आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव हो जाएगी। अच्छा जी, और क्या रह गया है। अब यहाँ पर देखें विथड्रॉ में हम आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर विथड्रॉ में आए तो यहाँ पर हमारी वो अर्निंग शो करवाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके जो है ना जो आपने शेयर किए होंगे लिंक वो भी यहाँ पर शो हो रहे होंगे, और उनके ऊपर कितनी अर्निंग हुई है वो भी शो करवाएगा, ठीक है। ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा तमाम ये फॉर्म जो है वो एम्प्टी है, खाली है, ठीक है। मैंने अभी कुछ मिनट पहले ही ये मतलब कि ADF.LY को ज्वाइन किया है, और ज्वाइन करते साथ ही मैंने आपको सिखा भी दिया और अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट भी लगा दी है, ठीक है। ये सारा काम मैंने कर दिया। अभी तक मैंने खुद इसको अभी अभी मैंने ज्वाइन किया है, कुछ मिनट पहले ही मैंने इसे ज्वाइन किया है, और आप देख सकते हैं कि अभी तक ना तो मेरी कोई अर्निंग है और मेरी कोई भी शेयरिंग नहीं है, ठीक है। अभी देखिए मैंने यहाँ पर कोई भी लिंक मैंने शेयर नहीं किया, एक भी लिंक मैंने अभी तक शेयर नहीं किया, ठीक है। अभी मैंने काम स्टार्ट ही नहीं किया, और काम तो क्या अभी तक तो मैंने अपनी इमेज भी नहीं लगाई, ठीक है। जैसे ही मैंने अपना अकाउंट बनाया तो सोचा कि दोस्तों को भी सिखाना चाहिए, तो आपके लिए मैं ऐसी अब ये वीडियो भी साथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप भी सीख सकें। तो जल्दी मैं इसे अपलोड कर दूँगा, और जल्द ही मैं इसको मतलब कि यहाँ पर अपने जो मेरे शो होंगे, क्योंकि मैं यूआरएल शेयरिंग करके शेयर करना शुरू कर दूँगा तो उससे फिर मुझे अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। आपकी बहरहाल यहाँ पर अर्निंग शो होगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये आपने लाजमी पढ़नी है। यहाँ पे वो कह रहा है इफ़ योर अर्निंग हैव रीच्ड अ टोटल ऑफ $5 और मोर फॉर द प्रीवियस मंथ प्लीज़ नोट पे ऑन योर कंट्री हैज़। ये अब मुकम्मल पढ़ने का टाइम नहीं है। मेरे ख्याल में ये लिखा हुआ है कि आपकी अर्निंग जब $5 हो जाएगी तो फिर आप अपनी अर्निंग जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। साथ में मेरे ख्याल में मंथ की इन्होंने वो भी लगाई हुई है, और पे ऑन ईयर की अलग से इन्होंने कंडीशन लगाई हुई है। बहरहाल आप जब आपका जो बैलेंस है वो $5 से ज़्यादा हो जाएगा तो आप फिर इन्हें रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और अपने अकाउंट में आप पैसे मंगवा सकते हैं। तो जनाब ये भी हो गया हमारा। उसके बाद अब
हमारा क्या रह गया है, ये सिंपल इंफॉर्मेशन है, आप इन्हें बाकी चीज़ों को भी देख सकते हैं, बड़ा ज़्यादा हम नहीं है। तो यहाँ पर अच्छा, अब मैं आपको इसकी आखिरी चीज़ है और मैं आपको वो बताता चलूँ और बहुत अहम है, ठीक है। पे आउट रेट, इनके रेट्स क्या हैं, मैं आपको ये भी चीज़ बता चलूँ, ये बहुत अहम है। और हमारा ये लास्ट टॉपिक है। इसमें देखें, ये जो है ना, ये कंट्री वाइज पे करते हैं, हर जगह पर सेम पेमेंट नहीं करते। इनके ऐड का हिसाब किताब होता है, मतलब कि चाहे जिस तरह का ऐड होगा उसी तरह की अर्निंग होती है, हर जगह पर हर प्लेटफॉर्म पे यही होता है। लेकिन इसमें ख़ास तौर पर इन्होंने तो बाकायदा रेट्स भी दिए हुए हैं। देखिए, अगर आप यूनाइटेड स्टेट से ज्वाइन कर रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट में, या अगर आप यूनाइटेड स्टेट से ज्वाइन नहीं कर रहे, आप ज्वाइन जहाँ से मर्जी करें, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे पाकिस्तान से करते हैं, इंडिया से करते हैं, अफ़गानिस्तान से करते हैं, कहीं से भी करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी जो आप शेयर करेंगे अपना लिंक, वो ओपन कहाँ पर होता है, ठीक है। अगर आपने जो चीज़ शेयर की है, आपने अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर किया है जो यूनाइटेड स्टेट में रहता है, तो आपको 10,000, ओ सॉरी 10,000 नहीं, 1,000 व्यूज़ पर, ठीक है, यानी कि 1,000 लोग जब आपकी पोस्टें देखेंगे जो आपने शेयर की होंगी, तो 1,000 पर अमेरिका के लोग अगर आपकी पोस्टें देखेंगे, ठीक है, अमेरिका के लोग कोई भी चीज़ आप शेयर करेंगे तो उस पर आपको $25 मिलेंगे, ठीक है। $25 का मतलब है तकरीबन 2500 रुपये, ठीक है, 2500। तो ये मतलब कि बहुत अच्छी अर्निंग है। यूनाइटेड स्टेट में इसकी सबसे बेहतरीन अर्निंग है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अर्निंग जो है वो यूनाइटेड स्टेट में टॉप पर है ये। इसके अलावा कुवैत में भी बहुत अच्छी अर्निंग है। ये रेट्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है, अगर आप किस मुल्क से हैं वहाँ पर रेट कम है तो आपने परेशान नहीं होना, ये रेट्स चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें कुवैत है, कुवैत में भी 25 है, यहाँ पर भी बहुत अच्छी अर्निंग है। और बाकी भी आप देख सकते हैं, कनाडा में 7.51 है, यूनाइटेड किंगडम में 4 है, ऑस्ट्रेलिया में 7.51 है, और यूनाइटेड अरब अमारात यानी कि UAE में हमारी $15 है, ठीक है। यानी कि अमेरिका में वो हमें दे रहा है 10,000 व्यू के ऊपर $25, और कनाडा में वो हमें दे रहा है 10,000 व्यू के ऊपर 7.51, ठीक है। आप जौन से मर्जी मुल्क से हो, जौन सी मर्जी कंट्री से हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप जो चीज़ शेयर कर रहे हैं वो किस मुल्क में देखी जा रही है, ठीक है। तो अगर आप कोशिश करें कि जो भी चीज़ शेयर करें आप इन ममालिक में शेयर करें जिनकी अर्निंग ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ इन ममालिक के लोगों के साथ अगर आप शेयर करेंगे, वहाँ पर अगर आपकी जो पोस्टें हैं या इमेजेस या वीडियोज़ हैं वो देखी जाएंगी इस लिंक के थ्रू, ठीक है। कोई भी जो आप शेयर करेंगे तो फिर आपको अर्निंग ज़्यादा होगी। अच्छा जी, इसमें हम अपने पाकिस्तान को लाजमी देखेंगे, पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान की अर्निंग चाइना में 1.56 है, ठीक है, जो कि बहुत कम है, इतनी होनी नहीं चाहिए थी चाइना में। लेकिन ये रेट्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आते रहते हैं, लेकिन अक्सर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ना, उनमें ये रेट ज़्यादा रहते हैं। चले हम सारे मुल्क इंडिया को भी देख लेते हैं। इंडिया में $4 है, ठीक है, 1,000 व्यूज़ के ऊपर $4 मिलेंगे, ठीक है। नॉर्मल अर्निंग है, अच्छी अर्निंग है, बुरी नहीं है। और इंडिया को देख लिया, तो अब पाकिस्तान को देखेंगे। वैसे पाकिस्तान को पहले देखना चाहिए था, खैर है, इंडिया भी हमारा भाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पाकिस्तान में भी जनाब 4 है, यानी कि दोनों मुकाबले पर है, और हमेशा से मुकाबले पर रहे, चाहे वो क्रिकेट हो या कुछ भी हो, इंडिया पाकिस्तान मुकाबले पड़े रहते हैं। तो दोनों की $4 है, ठीक है, यानी कि 1,000 व्यूज़ में है, चाहे आप इंडिया से हैं चाहे आप पाकिस्तान से हैं। तो जो इंडिया और पाकिस्तान में अगर आप शेयर करेंगे तो वहाँ से हमें $4 मिलेगी 1,000 व्यूज़ के ऊपर। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। तो ये इसके रेट थे, ये आप चेक करते रहेंगे, क्योंकि ये जो रेट्स हैं ये अक्सर चेंज होते रहते हैं, ठीक है, अक्सर चेंज होते रहते हैं ये। अगर आप जहाँ से हैं वहाँ पर ये रेट्स कम भी हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये रेट्स जो हैं अक्सर ये चेंज होते रहते हैं। तो आज का हमारा ये जो कोर्स था ADF.LY के हवाले से वो हमारा मुकम्मल हो गया। और अगर आप हमारी वेबसाइट के साथ रास्ते में लाजमी रहेंगे, अगर मज़ीद कुछ चेंज आती है इसमें, ठीक है, अक्सर कुछ चेंजिंग आती रहती है, नई ऑप्शन आती रहती हैं या प्लेटफॉर्म चेंज हो जाते हैं, तो जो नई चेंजिंग्स आएंगी, जो अपडेटिंग वगैरह आएंगी, वो भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिलती रहेंगी अगर आप हमारी वेबसाइट के साथ रास्ते में रहेंगे। और हमारी वेबसाइट को, इन पोस्टों को, जो भी आपको पसंद हो, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर हमारे चैनल मौजूद हैं, ठीक है, जैसे कि डेली मोशन का यूट्यूब का, इन चैनल पे आपने हमें फॉलो भी करना है। और इसके अलावा अगर आप मज़ीद कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे कि आप
एडोब फोटोशॉप सीखना चाहते हैं या विंडोज़ मूवी मेकर या ब्लॉगर, वर्ड, पावर पॉइंट और भी बहुत सी चीज़ें हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर हैं आगे, मतलब कि वेब डिज़ाइनिंग में वर्डप्रेस भी हम लाएंगे, जुमला भी लाएंगे, बहुत काम अभी तो करना है। अभी तो मेरी ये वेबसाइट बिल्कुल स्टार्टिंग में है, इस कुछ माह पहले ही मैंने ये क्रिएट किया, ठीक है। तो आगे इंशाल्लाह भी बहुत काम होगा, आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा सीखने को और बिल्कुल फ्री, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो वो भी आप सीख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हुआ, और भी अर्निंग के तरीक़ाकार मैंने सिखाए हुए हैं, वो आप मेरी वेबसाइट से सीख सकते हैं और मज़ीद मैं मतलब कि फ्यूचर में भी सिखाता रहूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।